Good morning, everyone. Today we read chapter 14 Prepositions. सबसे पहले कुछ sentences पढ़ेंगे. The plane took off at 8 a.m. Plane सुबह 8 बजे चला. Roma passed the thread through the beads. रोमा ने धागे में मोतियों को पिरोया या रोमा ने मोतियों को धागे में डाला. पॉल पार्क्ड द कार नियर द हाउस. पॉल ने कार को घर के पास में पार्क किया. द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो. बिल्ली ने खिड़की से छलांग लगाई. रितेश जम्प्ड इनटू द रिवर. रितेश नदी में कूदा. I love stories about wizards and magician. About means होता है के बारे में. मुझे जादूगरों की कहानियाँ अच्छी लगती हैं या जादूगरों की कहानियों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है. The words at, through, near, out of, into and about show the relationship between a noun or a pronoun and other words in a sentence. At, through, near, out of, into, about ये जो सारे words होते हैं ये सारे words noun, pronoun और दूसरे words के बीच में relationship को show करते हैं, संबंध बताते हैं. इसीलिए इनको preposition कहते हैं. They are called preposition. नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 65. चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच सेंटेंस. हमें प्रत्येक सेंटेंस में करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज़ करना है. आई विल मीट रितु एट 5 o'clock. मैं रितु से 5 o'clock पर मिलूंगी. द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी अबाउट एलिफेंट्स. यहाँ अबाउट के बारे में फिल होगा. टीचर ने हाथी के बारे में कहानी सुनाई या कही. रोहन डाइव्ड इनटू द रिवर. रोहन ने नदी में छलांग लगाई या वो नदी में तैरा. द स्टूडेंट्स आर इनसाइड द क्लासरूम. स्टूडेंट्स कहाँ थे? क्लासरूम के अंदर. प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. कृपया आप अपने बारे में कुछ बताएं. नेक्स्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम दोज गिवन बिलो. नीचे आपको फिर से जो बॉक्स में प्रीपोजिशंस दी गई हैं वो करेक्ट प्रीपोजिशंस चूज़ करके फिल करना है. प्रीति स्टार्ट एट द स्ट्रेंज क्रिएचर इन द केस. बॉबी कुड नॉट चूज बिटवीन अ बिस्किट एंड एन आइसक्रीम. फर्स्ट में था प्रीति जो एक अजीब सा प्राणी था जो बंद था केज में, उसको घूर रही थी. सेकंड, बॉबी बिस्किट और आइसक्रीम के बीच में चूज़ नहीं कर पा रहा था कि वो क्या खाए. थर्ड, रघु वॉज सिक. रघु बीमार था. सो ही वेंट टू अ डॉक्टर. इसलिए वह डॉक्टर के पास गया. 4, मनु ड्रॉप्ड हिज कैप नियर हिज फ्रेंड्स हाउस. मनु ने अपनी टोपी अपने दोस्त के घर के पास गिराई. पास के लिए नियर आता है. 5th, द मैन वेटेड फिल इन द ब्लैंक्स द ऑपरेशन थिएटर. मैन कहाँ वेट कर रहा था? एक आदमी ऑपरेशन थिएटर के बाहर. ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो वो वेट कर नहीं सकता है, तो आउटसाइड मीन्स होता है बाहर. द कैट सैट अंडर द टेबल. बिल्ली कहाँ बैठी है? टेबल के नीचे.
नीचे के लिए अंडर यूज़ होता है। रवि वेंट होम आफ्टर 9 o'clock। रवि कब गया? 9 बजे के बाद घर गया। दे वेंट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। वे गए अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। 80 days के साथ यहाँ अराउंड द वर्ल्ड आएगा, संसार घूमने के लिए। द डॉग फेल इनटू अ पिट। डॉग कहाँ पर गिरा? गड्ढे में। गड्ढे में अंदर गिरा है, इसलिए इनटू का यूज़ होगा। द सोल्जर गॉट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। सोल्जर को अवार्ड किसके लिए मिला? वीरता के लिए। तो के लिए फॉर यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 66। Fill in the blanks to complete the composition. Use preposition from the ones given below. आपको बॉक्स में कुछ प्रीपोजिशंस दी गई हैं और उनके साथ उनका नंबर भी लिखा है कि आप किसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे की कंपोजिशन को फिल करना है। मिस नीता इज़ इन द क्लासरूम। शी इज़ लुकिंग एट द चिल्ड्रन एंड सेइंग समथिंग टू देम। The children are sitting on the benches. They are writing in their notebook. The boy sitting in the front row is Rahul. A girl wearing a bow is sitting next to him. She is Lily. Samarth and Ankit are sitting behind Lily. Soumya is sitting next to Samarth. Two charts are hanging on the wall behind the children. The charts are about fruits and vegetables. मिस नीता क्लासरूम में हैं। वे बच्चों को देख रही हैं और उन्हें कुछ बता रही हैं। बच्चे बेंचेस में बैठे हुए हैं। वे नोटबुक में लिख रहे हैं। जो बच्चा लड़का सामने बैठा हुआ है, फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, फ्रंट में बैठा हुआ है, वह राहुल है। गर्ल जो कि वो पहने हुए है, वो नेक्स्ट टू हिम उसके दूसरी वाली लाइन में बैठी हुई है। शी इज़ लिली, वह लिली है। समर्थ और अंकित लिली के पीछे बैठे हुए हैं, तो बिहाइंड यूज़ होगा। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। सौम्या इज सिटिंग नेक्स्ट टू समर्थ। सौम्या समर्थ के पीछे बैठी हुई है। नेक्स्ट टू का यूज़ किया है, मतलब उससे अगले बेंच पर बैठी हुई है। टू चार्ट आर हैंगिंग ऑन द वॉल बिहाइंड द चिल्ड्रन। बच्चों के पीछे, पीछे मतलब बिहाइंड, बच्चों के पीछे दीवार पर 2 चार्ट लटके हुए हैं। वो चार्ट फल और सब्जियों के बारे में है। तो बारे के लिए क्या यूज़ किया जाता है? अबाउट। ओके, सो फिल द एक्सरसाइज एंड लर्न इट।